हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। मेरा नाम है आकाश साहू और आज हम लेके आए हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले जो लास्ट वीडियो बना था वह भी इसी से संबंधित था। तो उस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन के अंतर्गत राष्ट्रपति से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात किया था। और आज हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 40 तक के और देखेंगे 14 तक कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो राष्ट्रपति से संबंधित है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह यह है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो हम जानते हैं कि यदि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तो उससे पहले उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। तो आंसर होगा 14 दिन पूर्व। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन से राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं किंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते। तो इसमें यह पूछना चाह रहा है कि ऐसे कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन उनकी महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो उसका आंसर आएगा राज्यों की विधानसभा। तो हम जानते हैं कि जो संसद होता है उसके निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो रहते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में राज्यों की जो विधानसभा जो होती है वह भाग नहीं लेती है, जबकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं वह भाग लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, मतलब यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, हम जानते हैं यह भी कि राष्ट्रपति जो है वह तो या तो त्याग पत्र देकर अपना पद खाली करता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है या फिर महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का जो पद है वह भर लिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 6 माह। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हम जानते हैं एक बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि राष्ट्रपति थे वह उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो उपराष्ट्रपति थे वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरि जी, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो रहे थे, मतलब आप कह सकते हैं कि उम्मीदवार थे। ऐसी परिस्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। इसी कारण यहाँ पर आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यह पूछा गया है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चन उसी के अंतर्गत पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 को भी, कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रपति। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है भारत का गणतंत्रीय प्रमुख कौन है। तो भारत का जो गणतंत्रीय प्रमुख है वह भी राष्ट्रपति है। इसके अलावा जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वह भी राष्ट्रपति ही होता है। और इसके बारे में एक बार पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख यदि पूछा जाएगा तो उसका आंसर प्रधानमंत्री होगा। उसी प्रकार भारत का गणतंत्रीय प्रमुख जो है राष्ट्रपति को कहा जाता है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होता है। इसका हमारा देश एक गणतंत्री देश है और गणतंत्री प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, क्योंकि भारत का प्रथम व्यक्ति हम राष्ट्रपति को ही मानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो उसका आंसर होगा अनुच्छेद 53। और यह अनुच्छेद जो है वह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, या फिर आप कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो हम जानते हैं कि लोकसभा भंग कब होती है,
जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, या फिर जो सरकार है वह स्वयं ही राष्ट्रपति से अनुमोदन करे कि जो लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जो लोकसभा भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति जो है वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, और वह जो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत वर्णित है। इसे हमने एक बार पढ़ चुका है राष्ट्रपति से संबंधित, जब हम पढ़ रहे थे वीडियो में उसमें, लेकिन जब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे तो और ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? इसके अलावा इसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो इन सभी का आंसर होगा राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत वर्णित है। इसके बारे में भी हमने देख चुका है कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, उसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है, और अनुच्छेद 108 के अंतर्गत यह सारी बातें वर्णित है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कारण क्या होता है? क्योंकि जब लोकसभा और राज्यसभा किसी एक बात को लेकर एक मत ना हो तो ऐसी परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन से और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुके हैं? तो उसका आंसर होगा 3 बार। स्वतंत्रता के पश्चात कुल मिलाकर 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो हम जानते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसके बारे में भी हमने वीडियो में बात की है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? तो यहाँ पर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मैंने इसे ऑप्शन ए, बी, सी और डी करके बनाया हुआ है। तो बी और सी तो हमें क्लियर है कि महान्यायवादी और राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन लोग जो कंफ्यूज होते हैं वह प्रधानमंत्री में होते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो एक प्रधानमंत्री होता है जब वह लोकसभा चुनाव लड़ता है तो वह एक सांसद के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ता है, भले ही उसे उसके दल ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार क्यों बनाया हो तब भी, लेकिन जब वह शपथ लेता है तो राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाता है। इसलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है एक लोकसभा सांसद के रूप में, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो बनाया जाएगा वह उपराष्ट्रपति के ऊपर ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति प्रदान करता है? तो हम जानते हैं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कोई भी परामर्श ले सकता है, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो हम जानते हैं कि जो संसद है जब उसमें राष्ट्रपति अपना भाषण देता है तो कब देता है? जो संसद सत्र का प्रथम समय होता है तब वो देता है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष जो पहली बैठक होती है संसद की उसमें वह संयुक्त भाषण देता है, और उसका भाषण तैयार करता है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किए गए भाषण को राष्ट्रपति संसद में बोलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा गया सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो हम जानते हैं कि नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं भारत के जो कि निर्विरोध चुने गए हैं या फिर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 तक के हमने देखे। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर आ जाता है कि सर्वाधिक समय तक कौन एक राष्ट्रपति रहा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के ऊपर बन जाता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जिसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। इसके अलावा ज्ञानी जैल सिंह के ऊपर भी बनता है क्वेश्चन कि प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मगर जो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन को ही हम लेकर आए हुए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वह रहेगा उपराष्ट्रपति के ऊपर।